चाइनीज़ कॉलर नेक डिज़ाइन बनाने का ये तरीका जो इस वीडियो में यूज़ किया गया आप यूट्यूब पर पहली बार ही देख रहे होंगे। बहुत ही आसान और मुनफिद तरीका इसमें यूज़ किया गया है कि अगर आप अभी सिलाई सीख भी रही हैं तो आप बहुत आसानी से इस नेक लाइन को बना सकते हैं। तो इस ओवरलैप नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक को इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये आ गई फ्रंट साइड और ये आ गई इसकी फोल्डिंग वाली साइड और इसके साथ ये इसकी आ गई है बैक साइड और ये इसकी फोल्डिंग वाली साइड। तो इस तरह से मैंने इनको जोड़ के रख लिया, प्रेस कर लिया। और यहाँ पे पहली बात ये कि मैंने फ्रंट को इस तरह से बैक से 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये इस तरह से 3.5 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट बैक से। तो इस तरह से इसको मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे भी इसकी विड्थ में भी 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और यहाँ पे सीधी लाइन लगा ली। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से जो 3.5 इंच का स्क्वायर बना है उसको छोड़ के बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से इसको कट कर लेना है। और उसके बाद हम इसके शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी इसी तरह से फोल्ड ही रहेगा और यहाँ से मैंने इसके शोल्डर की कटिंग करनी है। 7.5 इंच पे इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे टीप भी 7.5 पे इस तरह से निशान लगाया। और यहाँ से चेस्ट का निशान मैंने दिया है 10 इंच पे और यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया। और उसके बाद यहाँ से शोल्डर वाले निशान को चेस्ट वाले निशान के साथ इस तरह से मिला लिया। इस तरह से इसकी ट्रेसिंग कर ली और उसके बाद यहाँ पे इसके शोल्डर से इसको मैं डीप कर लूँगी 1/2 इंच पे। यहाँ से इसकी इस तरह से तिरछी मार्किंग कर ली और ये जो स्क्वायर है 3.5 इंच का इसको इसी तरह से ही रखना है। और यहाँ पे मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग कर ली है और यहाँ से डीप भी कटिंग कर ली। अब इसके बाद मैं इसके नेक लाइन की कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे ये मैंने फ्यूजिंग पेपर का एक पीस ले लिया है जिसकी विड्थ है मेरे पास यहाँ पे 7 इंच और इसकी लेंथ आ रही है मेरे पास 14.5 इंच। ये इस तरह से 14.5 इंच। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगाना है 2.5 इंच पे फोल्डिंग वाली साइड पे, फ्यूजिंग की फोल्डिंग वाली साइड पे। ये इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से एक निशान पहले लगाना है 3.5 इंच पे और इसको इस तरह से सीधा कर लेना है यहाँ पे इसकी विड्थ में भी और इस तरह से इसको ऊपर भी ये इस तरह। और अब इसके बाद ये ऊपर का आ गया और अब इसके बाद हम नेक लाइन की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 8 इंच पे। तो यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा लिया और अब स्केल की मदद से इस तरह से इस निशान को आपस में मिला देना है इस तरह से वी शेप में। यहाँ पे इस तरह से इसको सीधी लाइन लगा ली और अब इसके बाद इसको मैं हल्का सा कर्व दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से लाते हुए इस तरह से हल्का सा कर्व दे देना है और अब यहाँ पे जो कर्व ट्रेस किया इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग कर ली इसके ऊपर और अब इसके बाद यहाँ पे फ्यूजिंग के साथ 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी विड्थ रखनी है और इस तरह से 2 सेंटीमीटर विड्थ लेते हुए इसकी सारी बाउंड्री कटिंग कर ली। इस तरह से इसकी सारी कटिंग करने के बाद इसको मैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। ये इस तरह से हमारा नेक लाइन कटिंग हो गया। अब इसको मैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया और अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी इसके साइड से फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग की और उसके बाद इस तरह से इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे कपड़े को साइड से फोल्ड कर लिया और अब इसको इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई लगा ली इस तरह से इसकी पूरी बाउंड्री पे और उसके बाद इसको मैं अपने फ्रंट के ऊपर अटैच करूँगी। ये इस तरह से इसको मैंने स्टिच कर लिया। ये इसकी आ गई है शर्ट की फ्रंट साइड, इसकी ये मैंने कटिंग कर लिया और ये एक्स्ट्रा हमने जो रखा था 3.5 इंच इसको इस तरह से ओपन करना है फ्रंट को। और ये जो नेक लाइन हमने बनाया था चाइनीज़ नेक लाइन बनाने के लिए तो इसको इस तरह से इसके ऊपर दरमियान में एडजस्ट किया। ये इस तरह से यहाँ से नीचे से भी देख लेना है यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल दरमियान में आ जाए और इसके ऊपर इस तरह से मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से ये मैं इसको इसके ऊपर स्टिच कर लिया ताकि हमारा नेक लाइन इसके बिल्कुल दरमियान में जुड़ा रहे। और उसके बाद अब इसको मैं यहाँ पे फ्यूजिंग के साथ इसकी सिलाई को स्टार्ट करूँगी और फ्यूजिंग के साथ साथ इस पूरे नेक लाइन की अराउंड सिलाई लगा लेनी है।
तो जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसका तरीका थोड़ा अलग और मुनफरिद है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसका बना रही हूँ हाइटर नेक, और हाइटर नेक के अंदर से ही हम इसका ओवरलैप नेकलाइन निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने इसको अटैच कर लिया और यहाँ पे इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली, और उसके बाद यहाँ पे गहराई में कट लगा दिया, और यहाँ पे भी कट्स लगा लिए दोनों साइड्स पे। इस तरह से दूसरी साइड पे भी कट्स लगा के, और उसके बाद इसको मैं इस तरह से पलट लूँगी। इस तरह से इसको मैंने पलटने के बाद इसको प्रेस कर लिया। इस तरह से प्रेस करने के बाद ये इस तरह से आ गया। अब इसको मैं बैक साइड के साथ इस तरह से अटैच करूँगी। यहाँ पे इस तरह से फ्रंट के शोल्डर को बैक के शोल्डर के साथ इस तरह से जोड़ के रखा, और यहाँ से इस तरह से हमारी सिलाई आएगी इस तरह से। और ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से तिरछा इस तरह से निशान लगा लेना है, ये सिर्फ फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे लगा के फ्रंट को इस तरह से ऊपर उठा के यहाँ पे कट लगा लिया, फ्यूजिंग टच। इस तरह से कट लगाने के बाद अब यहाँ से मैं इसकी सिलाई को स्टार्ट करूँगी। यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ तक ला के यहाँ पे रोक देना है सिलाई को, और उसके बाद इस तरह से इसको मोड़ लेना है। इस तरह से नीडल अंदर ही रहेगी कपड़े के अंदर इस तरह से, और यहाँ पे ये बैक साइड के हमारे दरमियान का निशान आ रहा है, और इसके हम यहाँ तक ही दरमियान तक ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दरमियान तक आके मैंने सिलाई को पक्का कर लिया, और अब इसको इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ लूँगी। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी शोल्डर से सिलाई को स्टार्ट करना है, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कट लगा लिया जिस तरह से दूसरी साइड का लगाया था, और यहाँ से फ्रंट और बैक के शोल्डर को इस तरह से जोड़ना है, और उसके बाद यहाँ से पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरह से मोड़ के, और यहाँ से बैक साइड के यहाँ पे इस तरह से दरमियान से यहाँ पे सिलाई को स्टार्ट करूँगी। और इस तरह से यहाँ से सिलाई को स्टार्ट किया, और इस तरह से यहाँ तक सिलाई को लेके, और इस तरह से आगे शोल्डर के ऊपर भी यहाँ पे भी सिलाई को लगा लिया, और इस तरह से ये इसको स्टिच कर लिया। और उसके बाद ये जो दरमियान की दोनों साइड आ रही इनको इस तरह से ओपन करना है, और यहाँ से इस तरह से इनके दरमियान को आपस में इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ से सिलाई को स्टार्ट किया, और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो पर लाइक कर दें। यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली, और यहाँ से इसको इस तरह से ओपन किया ये इस तरह से, और इसको इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ देते हुए इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब ये जो शोल्डर वाली जगह आ रही है यहाँ पे जहाँ पे फ्रंट का कट लगा हुआ था, इसी तरह से यहाँ पे बैक का भी कट लगा दिया, और इस तरह से दूसरी साइड पे भी कट लगा के, और एक्स्ट्रा वाले दबाव के कपड़े को इस तरह से इसके पट्टी के अंदर कर दिया। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच कर लें, और यहाँ पे इस तरह से हैंड स्टिच कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है तो इसलिए मैंने इसको हैंड स्टिच नहीं किया, और इस तरह से ये आ गया। अब ये मेरे पास बॉर्डर है, इसकी दोनों साइड्स को मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, और इसको इस तरह से मैं प्रेस कर लूँगी। दोनों साइड्स के कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने इसको प्रेस कर लिया, ये इस तरह से आ गया। और उसके बाद फ्रंट बैक को खोल के इस तरह से रखा मशीन के ऊपर, इस तरह से इसको ओपन किया, और ये गले को इस तरह से रखा है। ये हमारे गले के दरमियान आ रही है, और यहाँ पे गले के यहाँ से आगे मैं यहाँ पे निशान ले रही हूँ 5 इंच पे। 5 इंच से हम इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे बॉर्डर को, और बॉर्डर को यहाँ पे जो हमारी ये दरमियान की क्रीज आ रही है उसके बिल्कुल दरमियान में इस तरह से रखा, और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट किया। यहाँ से इसको इस तरह से रखना है कि बॉर्डर की ये किनारी इस गले की किनारे के साथ आएगी। तो इस तरह से सिलाई को स्टार्ट किया, और अब यहाँ पे गले के बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से बॉर्डर को रखते जाना है, और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो वैसे जिस तरह से हम ओवरलैप नेकलाइन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करते हैं, और उसके मुताबिक हम पट्टी तैयार करके उसके साथ अटैच करते हैं, तो वो बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह से अगर बिगनर्स हैं तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ चाइनीज़ कॉलर नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस तरह से ओवरलैप हर लड़की का ही पसंदीदा होता है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अगर घर में भी अपना इस तरह से नेकलाइन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इसके किनारे के साथ आते हुए यहाँ से इस तरह से ये जो हमारी आ रही है यहाँ पे इस तरह से मैं कट कर लूँगी, और ये जो पट्टी आ रही है ये हमारी फ्रंट की जो लाइन आ रही है उसके बिल्कुल इस तरह से दरमियान में इसको इस तरह से एडजस्ट करना है,
और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर लगा के सिलाई। और अब इस बॉर्डर की दूसरी साइड पे भी इस तरह से पूरे की सिलाई लगा लेनी है, पूरे के अराउंड इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लेस को भी ऐड कर सकते हैं जब दूसरी साइड की सिलाई को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ हमारा ये नेक लाइन रेडी हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और आपने इस तरीके को अगर यूज़ किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमारा ये नेक लाइन रेडी हो गया। अब मैं आपको इस नेक लाइन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये आ गई है हमारे हाइटर नेक के अंदर से निकले हुए और लेफ्ट नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।